नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में नाग पंचमी की एक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में खुदाई कर रहा था। खेत के कोने की ओर खुदाई करते वक्त उसने देखा कि वहाँ चींटियों का एक टीला है। जैसे ही वो उस टीले को खोदने लगा तो उसने देखा कि उसकी कुदाल की चोट से एक नाग के टुकड़े हो गए और वो वहीं मर गया। यह देखकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन जो होना था वो हो गया। उसने वहीं गड्ढा करके उस सांप को वहां गाड़ दिया और फिर आगे की ओर खुदाई करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नाग का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसे देखकर वो समझ गया कि ये इसी नाग का बच्चा है। किसान को उस बच्चे पर दया आई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। किसान और उसकी पत्नी उस नाग के बच्चे का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगे। शाम के समय जब नागिन उस टीले पर आई तो खून देखकर वो समझ गई कि जरूर खुदाई करते समय किसान ने नाग को मार दिया है। अपने बच्चे को भी वहां ना देखकर उसे लगा कि उसका बच्चा भी मर गया है। वो बहुत दुखी हुई और उसने निश्चय किया कि किसान ने मेरे बच्चे और मेरे पति को मारा है। अब मैं इसको इसके परिवार के साथ मार डालूंगी। अगले दिन जब किसान खेत पर आया तो नागिन छुप कर बैठी किसान पर नजर रखने लगी। जब किसान वापस अपने घर की ओर गया तो नागिन भी उसके पीछे पीछे चल दी। किसान के घर पहुंचने पर वो किसान के घर के अंदर जाने का रास्ता खोजने लगी। थोड़ी ही देर में नागिन भी एक खिड़की से घर के अंदर प्रवेश कर गई। वहां उसने देखा कि किसान का छोटा सा बच्चा पालने में झूल रहा है। मौका पाकर नागिन ने पालने में झूल रहे किसान के बच्चे को डस लिया और वहां से जाने लगी। नागिन को जाता हुआ किसान ने देख लिया और वो समझ गया कि ये वही नागिन है जिसके पति की मेरे हाथों मृत्यु हुई है। किसान और उसकी पत्नी दौड़े दौड़े अंदर कमरे में अपने बच्चे के पास गए तो देखते हैं कि बच्चा मृत पड़ा था। उसका सारा शरीर नीला हो गया था। वो दोनों विलाप करने लगे और सोचने लगे कि ये हमारे पाप कर्मों का दंड है। किसान ने सोचा कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन उधर नागिन सोच रही थी कि इस बार किसान को डस के अपना बदला पूरा करूंगी। एक बार फिर मौका पाकर वो किसान के घर पहुंची तो उसने देखा कि किसान के घर में एक नाग का बच्चा है जिसे वो दोनों दूध पिला रहे थे, प्यार से उसे पाल रहे थे। उस बच्चे को देखकर नागिन समझ गई कि ये उसी का बच्चा है। नागिन को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कई दिनों तक पेड़ की ओट में छुपकर किसान और उसकी पत्नी के पास पल रहे अपने बच्चे को देखती रही। यह देखकर नागिन के मन में किसान के बच्चे को मारने का बहुत पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगी कि ये दोनों बहुत दयालु हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, मेरे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को मार दिया। ऐसा सोचते हुए वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंची और शिवलिंग की परिक्रमा करने लगी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी। भोलेनाथ उसकी परिक्रमा से प्रसन्न हुए और पूछने लगे, कहो तुम क्या चाहती हो? नागिन बोली, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने किसान के बच्चे को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे का प्रेम पूर्वक भरण पोषण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि किसान को पुत्र प्राप्ति हो। नागिन की यह इच्छा भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद एक दिन बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। तभी रात्रि में एक व्यक्ति किसान के घर का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगा। किसान ने दरवाजा खोला तो वह व्यक्ति बोला, भैया, ये मेरा पुत्र है, इसे अपने पास छुपा लो। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, उन्होंने मेरा सारा धन लूट लिया। अब वो हम दोनों को मार देंगे। यदि मैं वापस न लौटूं तो मेरे पुत्र का लालन पालन अपने पुत्र की तरह ही करना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को किसान को देकर वहां से चला गया। किसान के कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे का लालन पालन अपने पुत्र की तरह करने लगे।
वो नागिन किसान के घर के बाहर ही पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। किसान और उसकी पत्नी के पास उस बच्चे को देखकर नागिन बहुत खुश हुई। एक दिन उस नागिन ने एक औरत का रूप धारण किया और किसान के पास जाकर बोली, हे भले मानुष, ये नागमणि है, इसे अपने पास रख लो। जिस नाग के बच्चे का तुम पालन पोषण कर रहे हो, ये उसके पिता की निशानी है। यदि कभी भी किसी भी इंसान को कोई सर्प काट ले तो इस नागमणि को उस कटे स्थान पर रखने से सांप का जहर तुरंत खत्म हो जाता है। इस नागमणि को संभाल कर रखना। इतना कहते ही वह औरत नागिन बन गई और वहां से चली गई। किसान और उसकी पत्नी ये समझ गए कि यह वही नागिन है जिसके बच्चे को हम पाल रहे हैं। कुछ समय में नागिन का बच्चा बड़ा हो गया और वो भी एक इच्छाधारी नाग बना और अब वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता था। इसलिए भोलेनाथ की आराधना करने वो जंगल की ओर चला गया।